प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, हम देखते हैं कि हम सब शरीर की सुंदरता के लिए सभी तरसते हैं, परंतु लोग इंसान के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र को ही परखते हैं। तो इन सभी गुणों को आप निखारते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। बच्चों, आज हम वृत्त के 3.4 के प्रथम यानी पहले 3 सवाल को हल करेंगे। हमारे सभी प्रमेय अब तक हमने पढ़ लिए हैं, तो उन्हीं प्रमेय के आधार पर अब हम 3.4 के 3 सवाल पहले हल करते हैं। देखते हैं सवाल क्या है हमारा। 3.1 में पहला सवाल, आकृति में आप सबसे पहले आकृति बना लीजिए और आकृति डायग्राम के अनुसार जो जानकारी दी है उस जानकारी को वहाँ पर दर्शा दीजिए। क्या है? आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो हमें ये चार, पहला कोण AOB, दूसरा कोण ACB और तीसरा चाप AB और चौथा चाप ACB का माप ज्ञात करना है। तो अब जो जानकारी यहाँ पर दी है उस जानकारी के आधार पर हम उसे देख लेते हैं। पहले फटाफट हम देखते हैं कि आकृति में क्या दिया है डायग्राम में। और दिया है कि वो केंद्र वाले जो AB जीवा है इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। ये देख लीजिए। तो हम इसको तीनों को दिखा देंगे तो हमारे डायग्राम में इससे ये प्रतीत होगा कि ये तीनों बराबर है। यानी अब ये तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या कि जो त्रिभुज है OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अब थोड़ी से हम अपने डायग्राम से ही बातें कर लेते हैं कि अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये सर्वांग सम, तीनों भुजाओं के कारण इसका जो ये त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या कि ये इसके प्रत्येक कोण कितने के होंगे? 60 के। तो इतनी जानकारी तो हमें इसे देखकर ही हो गई है। तो इस जानकारी के आधार पर ही हम आगे अपना सवाल हल करेंगे। चलो हम हल करते हैं अपने सवाल को। जैसे कि दिया हुआ है, एक OA सर्वांग सम, रेख OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर वो भुजा है तो एक वृत्त के संदर्भ में ये जीवा हो गई। तो जीवा AB सर्वांग सम, त्रिज्या OA और त्रिज्या OB ये हमें दिया हुआ है क्योंकि त्रिज्याएं जीवा के बराबर है, हमारे सवाल में दिया है और हमने उसको दर्शा भी दिया है। ठीक है। अब रेख AB सर्वांग सम, रेख OA सर्वांग सम, रेख OB तीनों भुजाएं हमने बराबर दिखा दी है। इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण AOB बराबर 60 अंश। क्यों? समबाहु त्रिभुज के कोण, प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं क्योंकि ये सभी सर्वांग सम है। तो हमें पहला उत्तर, हमारा जो पहला हमें ज्ञात करना था वो मिल गया। अब दूसरे के लिए हम चलते हैं। वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप का आधा होता है। ये हमारा दूसरा सवाल है। बच्चों, यहाँ पर अगर कभी कभी हो सकता है सवाल हल करते करते हमें दूसरे सवाल के पहले तीसरा सवाल मिल जाए तो आप अपने नंबर लिख के अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो AOB हमें ये मिल गया 60 अंश का है। तो उसका संगत चाप क्या है? AB। केंद्रीय कोण की परिभाषा से कि केंद्र पर बने कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे कि चाप AB कितना हुआ? 60 हो गया। चलो यही जानकारी हम लिख देते हैं। तो कोण, अंतर्लिखित कोण प्रमेय से हमें क्या पता है कि ACB, कोण ACB बराबर आधा होगा अपने अंतःखंडित चाप के। हमने अंतर्लिखित कोण प्रमेय पढ़ लिया है। तो ACB बराबर आधा होगा मेजर चाप AB के, हमारा कथन A है। परंतु जैसा मैंने कहा कि AOB एक केंद्रीय कोण है, इसलिए उसका माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होगा। तो हम वो भी जानकारी लिख देते हैं कि कोण ACB बराबर इस यहाँ पर, परंतु AOB एक बराबर मेजर चाप 60 है, केंद्रीय कोण की परिभाषा, और इसलिए ACB बराबर आधा होगा। कथन जो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर ACB बराबर आधा होगा गुणे 60 क्योंकि चाप का माप
60 है। और हमने हल किया, काट दिया, 30 आया, तो कोण ACB बराबर 30, ये हमारा दूसरा उत्तर मिल गया। तीसरा पूछा है मेजर चाप AB। बच्चों हमने पहले ही AB निकाल लिया है कथन 3 में, ये कथन तीसरा है और कथन दूसरे से ही हमें ये मिल गया है कि चाप AB बराबर 60। तो हमारा तीसरा उत्तर हमें यहाँ ही मिल गया, तो हमें खाली यहाँ उत्तर लिखना था। तो मेजर चाप AB बराबर 60 कथन 2 के अनुसार, यहाँ हमने कथन 2 लिखा है केंद्रीय कोण के हिसाब से, और ये हमारा तीसरा उत्तर मिल गया। अब हम तीसरा उत्तर भी मिला, हम तीसरा कथन भी इसको रखेंगे। मेजर चाप AB, अब हमारे पास चाप, हमने चाप की परिभाषा पढ़ी है कि जितने भी चाप होंगे क्रमशः उसको जोड़ेंगे तो हमें पूरा चाप मिल जाएगा, और पूरा चाप कितना होता है 360 का। तो एक एक करके हम सारे चाप का नाम लिखेंगे। मेजर चाप AB प्लस मेजर चाप ACB बराबर संपूर्ण चाप हो गया, संपूर्ण चाप। और अब ACB पूरा लिया है, ACB, और ये छोटा चाप, इतना 2 ही चाप का नाम लिया है। तो मेजर चाप AB 60 है, हमने ऊपर लिखा है कथन में 3 से। मेजर चाप ACB हमें ज्ञात करना है, पूरा बराबर 360 है संपूर्ण चाप का माप, इसलिए मेजर चाप ACB बराबर 360। ये 60 यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और उत्तर आया हमारा 300। और हमें जितने उत्तर मिले हैं, कम से कम ये 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तो सारे उत्तर को आप एक लाइन से लिख दीजिए। कोण AOB बराबर 60, कोण ACB बराबर 30, मेजर चाप AB बराबर 60, मेजर चाप AC बराबर 300। ये सारे उत्तर एक साथ में लिख दीजिए। आपका एग्जामिनर एकदम फटाफट ऐसे देखेगा और आपको 4 नंबर दे देगा। हाँ, ऑफकोर्स आपको यहाँ सारे सवाल अच्छे से लिखना है और हल करके दिखाना है, और जो भी है आप इसका कारण लिखते जाओगे। चलो बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, डायग्राम में, आकृति में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और भुजा PQ बराबर, जो भी दिया है यहाँ पे हम दर्शाते जाएंगे बच्चों। डायग्राम बनाएंगे और जो भी जानकारी दी है हम भी यहाँ दर्शा देंगे। PQ सर्वांग समभुजा RQ है और PSR कितना है 110, वो भी हम लिख देंगे। तो हम इसमें भी बच्चों 4 जानकारी हमसे पूछी गई है। कोण PQR कितना, मेजर चाप PQR कितना, और मेजर चाप QR कितना, और कोण PRQ कितना। तो एक एक करके हम अपने सवाल को हल करके दिखाएंगे। डायग्राम में सारा इंफॉर्मेशन हम पहले ही निर्देशित कर देंगे। तो चलो हल करते हैं हम। पहला हमें क्या पूछा है, PSR दिया हुआ है तो PQR पूछा है, PQR ये हमें पूछा है। चलो इसको कैसे हल करते हैं। हमें क्या दिया है कि चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो हमने चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय क्या पढ़ा है, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। तो हम लिख देंगे कोणों को। यहाँ पर 3 अगर अक्षर में आपको नहीं लिखना है तो आप कोण S, कोण Q इतना भी लिख सकते हैं। इतना भी मैंने 3 लेटर में नाम लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। बराबर 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज के, यानी कि सिर्फ कोण S और कोण Q इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि 3 लेटर में नाम लिखने की हैबिट रखो। कहीं कहीं एक लेटर में नाम लिखना सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए आदत होगी तो हम 3 लेटर में लिखने की तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। PSR हमें दिया हुआ है, PSR कोण PSR का माप हमें दिया हुआ है, हमने यहाँ दिखा दिया है। उसका माप रखेंगे और पक्षांतर करेंगे। कोण PQR बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70, हमें ये उत्तर मिल गया। पहला हमें मिल गया। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है हमें मेजर चाप PQR के अगर हम देखेंगे PQR, अब PQR ये एक चाप है और इसका कोण दिया है, तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कोण PSR बराबर आधा है चाप PQR के अंतर्लिखित कोण प्रमेय के द्वारा। हम मान रख देंगे PSR हमें पता है, उसका माप है 110। कोण PSR हमने PQR 70 निकाल दिया और PSR 110 हमने रख दिया।
क्योंकि ये दिया हुआ है हमारे सवाल में ही, और आधा है मेजर चाप PQR दत्त, PSR दिया हुआ है ये दत्त। आगे बढ़ते हैं, हम 2 को 1/2 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 2, और गुणे 2 हमारा उत्तर आ जाएगा 110 गुणे 2 यानी PQR हो गया 220। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। भुजा PQ सर्वांग समभुजा RQ ये दत्त दिया है, इसलिए जीवा PQ सर्वांग सम, ये जीवा, अगर ये जीवा सर्वांग सम है तो उनके चाप भी सर्वांग सम होंगे, और हमें ये चाप भी मालूम हो गया है। तो देखते हैं, चाप PQ सर्वांग सम चाप RQ, इसलिए हम चापों को, क्योंकि सर्वांग सम चापों के संगत, अगर जीवाएं सर्वांग सम है तो उनके संगत चाप भी सर्वांग सम होंगे, तो हम दोनों चापों को जोड़ेंगे चाप के मापों के योगफल के गुणधर्म के अनुसार। तो मेजर चाप PQ प्लस मेजर चाप RQ बराबर मेजर चाप PQR, इन दोनों चापों को जोड़ेंगे तो बड़ा चाप हमें मिलेगा, छोटे छोटे को जोड़ने से बड़ा हमें मिलता है। तो ये क्या है, चाप के मापों के योगफल का गुणधर्म। आगे बढ़ते हैं, अब क्योंकि ये दोनों चाप सर्वांग सम है, हमने देख लिया इस कथन में, तो हम चाप PQ और RQ इसकी जगह अगर हम सिर्फ एक ही चाप का लिखेंगे, तो जैसे हम किसी सवाल में हम हल करते हैं, आपको बताऊं कि ये x प्लस वाई बराबर कुछ है और x बराबर y है, तो हम x की जगह y की जगह भी x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर z, ये इस तरह से लिखते हैं ना कि, तो और x बराबर y है, x बराबर y की, तो y की जगह भी हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, चाप दोनों बराबर है तो दोनों चाप की जगह हम एक ही चाप का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 चाप RQ बराबर 220। कथन हमने जो यहाँ लिखा था कथन A और कथन 2 के द्वारा, 2 हमने 220 PQR दिया है वो हमने लिख दिया, इसलिए चाप RQ बराबर 220, 2 का हम यहाँ से 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा है बटे में आ जाएगा और हो जाएगा 110। मेजर चाप RQ बराबर 110, ये हमें मिल गया। अब चौथे की तरफ चलते हैं, कोण PRQ बराबर आधा है चाप मेजर चाप PQ के अंतर्लिखित कोण प्रमेय के द्वारा, और ये तीसरे कथन में भी हमने ये निकाल लिया है 110। तो हम मान रखेंगे 1/PQR कोण PRQ बराबर आधा है 110, और हम इसको काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा 55। अब हमें चारों उत्तर बच्चों मिल गए हैं, चारों उत्तर हम फटाफट यहाँ बॉक्स में लिख देंगे और अपने सवाल को पूरा यहीं पे कंप्लीट करेंगे। चलो इसी में हम लोग, तीसरा सवाल बहुत सरल है और जल्दी से हम सरल कर लेते हैं इसको। तीसरा सवाल है, आप देखोगे तो भी कर लोगे। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज MRPN में कोण R दिया हुआ है और कोण N दिया हुआ है, तो हमें कोण R और N के माप ज्ञात करने हैं। तो चलो जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज MRPN में कोण R इतना दिया है, एक संबंध दिया है x के साथ, और कोण N इतना दिया हुआ है, तो हम चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म है वो हम इस्तेमाल करेंगे प्रमेय के द्वारा, इसलिए कोण R प्लस कोण N बराबर 180, क्योंकि वो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो बच्चों हम एक से रफ डायग्राम बना लेंगे जिसमें देखेंगे कि R और N सम्मुख होते हैं या नहीं। तो हमारा चतुर्भुज क्या है, MRPN, तो हमने देखा यस कोण N और कोण R सम्मुख कोण हैं। ये भी हमें एक भरोसा हो जाना चाहिए ना कि ये सम्मुख कोण है कि नहीं। तो हमने जब बनाया चक्रीय चतुर्भुज तो कोण और N और कोण R सम्मुख हैं, तो हमने ये प्रमेय ले लिया और जो R और N का माप दिया हुआ है उसको रखने के बाद हम 5x क्या है 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 180। चर जितने चर होंगे, चर वाले सजातीय पद एक तरफ लिख लेंगे और संख्या एक तरफ लिख लेंगे। सजातीय पदों को जोड़ देते हैं तो 5x प्लस 4x इक्वल टू
9x माइनस 9, एक माइनस है एक धन है, घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो -13 है, कभी भी बच्चों एक धन होगा एक ऋण होगा तो हम घटाते हैं, बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो 9x हमने घटा दिया और माइनस वाली संख्या ये 13 बड़ी थी इसलिए बड़े का चिन्ह ना है, तो 13 में से 4 को घटाया तो 9 आया, बड़े का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। अब फिर 9x बराबर 180 और ये यहाँ पे माइनस था, जैसे ही पक्षांतर करते हैं अपना चिन्ह बदल के वो इस तरफ आ जाता है, माइनस से प्लस हो गया। और फिर से यहाँ पर 9 को पक्षांतर करते हैं, ये अपना चिन्ह बदल करके यहाँ पर दूसरे ऑपरेशन, गुणा है तो भाग में आ गया और हमने भाग दिया तो हमें x मिल गया 21। बच्चों x मिल गया तो ये हमारा उत्तर नहीं है, हमेशा याद रखना x मिला है। अभी हमें कोण r और n ज्ञात करना है, तो कोण r जो दिया है चर के संदर्भ में उसका नाम लिखेंगे, फिर x का मान रखेंगे और गुणा करके उसका उत्तर निकालेंगे। तो x का मान हमने 21 जो आया था रख दिया, -13 तो दोनों का गुणा किया 105, 105 में से 13 गया तो 92 और कोण n बराबर 4x + 4 बराबर 4 में x का मान रखा 21 धन 4 84 धन 4 बराबर 88 और हम फटाफट अपना उत्तर लिख देंगे। कोण r बराबर को 92 तथा कोण n बराबर 88, तो ये हमें उत्तर मिल गया। तो तीन सवाल हमने हल कर ली, इसको आप लिखिए, दोहराइए और समझिए। तीनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं, अक्सर 4 नंबर का 3 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है। आप इसे लिखिए, दोहराइए और आगे के बाकी के 2 सवाल भी मैं आपको हल करके दिखाऊंगी और फिर इस चैप्टर के जो भी आगे के सवाल होंगे हम हल करते रहेंगे। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।